बताएंगे कि काशी विश्व की प्राचीनतम जीवित नगरी है। विश्व में अनेक स्थान है जो कि नष्ट हो गए समय के अनुसार, लेकिन काशी विश्व की जीवित नगरी है जहाँ पर आज भी आपको जीवंतता देखने को मिलेगी। इसे सिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं, कैपिटल ऑफ नॉलेज, सब विद्या की राजधानी भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति की राजधानी कहा जाता है, भगवान शंकर की नगरी कहा जाता है, और जैनों के हिसाब से 4 तीर्थंकरों की जन्म स्थली है और 15 कल्याण भूमि है। प्रत्येक साल मार्क ट्वेन ने वाराणसी के बारे में कहा था कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है, और इन सबको मिला दो उससे भी दुगना प्राचीन है। मार्क ट्वेन डिस्क्राइब बनारस एज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर देन द लीजेंड एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। तो बनारस के बारे में तो आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। इसको जानने के लिए दुनिया भर से लोग इसीलिए काशी आते हैं, बनारस की गलियों में भटकते हैं और सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। हम जैन तीर्थंकरों के हिसाब से जैन धर्म के भी अनुयायी एक बार सोमेश्वर जी जाते हैं और वाराणसी जरूर आते हैं। उसी को ध्यान में रख के हमने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, काशी में जैन धर्म, जो कि आप स्कैन करके फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। तो बनारस 4 तीर्थंकरों के 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली गंगा जी के किनारे भदैनी घाट पर है, जहाँ से हमारे सुरेंद्र जैन है। आप कभी जाएं तो वहाँ पर भदैनी से देख सकते हैं। 8वें तीर्थंकर चंद्राप्रभु भगवान की बनारस से 25 किलोमीटर दूर चंद्रावती नाम का स्थान है, वहाँ पर भी गंगा किनारे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों मंदिर हैं। चारों तीर्थंकरों की जन्मस्थलियों पर दिगंबर और श्वेतांबर मंदिर साइड बाई साइड हैं। आपस में कोऑपरेशन है, कोई विवाद नहीं है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये जैन धर्म की विशेषता है। 11वें तीर्थंकर श्रीनाथ का सारनाथ में मंदिर है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का बेलूपुर में मंदिर है। दिगंबर और श्वेतांबर साइड बाई साइड बने हुए हैं। अब सभी मंदिरों के आपको दर्शन करा देते हैं। बनारस के जैन धर्म के हिसाब से भी भगवान पार्श्वनाथ का जन्म भगवान महावीर से पहले हुआ था। भगवान महावीर का 600 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, 622 वर्ष हो गए हैं, और भगवान पार्श्वनाथ का 877 ईसा पूर्व हुआ था। इस तरह से 2901 वर्ष हो गए हैं। तो बनारस का अकेला पार्श्वनाथ भगवान से देखा जाए तो लगभग 2900 वर्ष पुराना तो बनारस शहर वैसे ही हो जाता है। और भगवान महावीर भी वाराणसी आए थे। एक भदैनी स्थित श्यामपाद महाविद्यालय है और यह सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली है। गंगा जी में आप यात्रा करेंगे तो आपको दूर से दिख जाएगा ये वाला जैन घाट। अब सभी मंदिरों के दर्शन करा दे रहे हैं। एक सुपार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, एक 1855 में बना था, 1855-56 में, 175 साल पुराना मंदिर है। और यहीं पर श्यामपाद महाविद्यालय है जो कि 1905 में बना था, बीएचयू से पहले। एक मंदिर भदैनी में छेदीलाल दिगंबर जैन मंदिर है जो कि 1895 में बना था। वहीं पर सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली भी है। तो इस तरह से दिगंबर और श्वेतांबर दोनों मंदिर भदैनी घाट पर उपलब्ध हैं। एक चंद्रपुरी चंद्रावती वाला है, यहाँ पर भगवान 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभु की जन्मस्थली है। ये भी गंगा किनारे है, यहाँ 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर ये भगवान चंद्रप्रभु की मूर्ति है। चंद्रप्रभु की मूर्ति में चंद्रमा बना रहता है, हम लोग उसको चंद्रमा से पहचानते हैं कि भगवान चंद्रप्रभु की मूर्ति है। नीचे आप देखेंगे कौन से तो चंद्रमा बना हुआ है भगवान चंद्रप्रभु का। और एक नई 24वीं बनाई गई है वहीं पर पास में श्वेतांबर जैन मंदिर भी है। ये श्वेतांबर मूर्तियां हैं। दिगंबर मूर्ति में श्रृंगार नहीं होता है, श्वेतांबर मूर्ति में आपको कुछ आभूषण वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ये डिफरेंस होता है। तीर्थंकर वही होते हैं, श्वेतांबर मूर्तियों में आपको माला, फूल, आंखों में कुछ हीरे जवाहरात जुड़े हुए, इस तरह से थोड़ा अंतर होता है। दिगंबर मूर्ति में कोई भी श्रृंगार नहीं किया जाता है और श्वेतांबर मूर्ति में मूर्ति का श्रृंगार रहता है। ये श्यामपाद भगवान की जन्मस्थली सारनाथ में है। आपको जो धम्मक स्तूप है उसके जस्ट बगल में जैन मंदिर है। ये 1824 में बना था, तो इसको 200 साल हो गए, 201 साल। और इसका जिक्र गजेटियर ऑफ वाराणसी में भी मिलता है। इंडिया मूर्ति है
ये भी है आदिनाथ बाहुबली भरत चक्रवर्ती। ये श्वेतांबर जैन मंदिर भी है जो कि लगभग 2 किलोमीटर दूर सारनाथ में हीरामतपुर पे है। बाकी जगह साथ साथ यहाँ पर 2 किलोमीटर का थोड़ा डिस्टेंस आ गया है। ये समोषण मंदिर भी है श्वेतांबर मंदिर में। ये मूर्तियां हैं सिंहासन भगवान की। एक भेलुपुर का मंदिर है जो कि 23 में तीर्थंकर है। इनका चिन्ह फण होता है, सर्प वाला फण, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं भगवान पार्श्वनाथ हैं। यहाँ पर 3 मंदिर हैं, एक दिगंबर, 2 दिगंबर, एक श्वेतांबर। ये श्वेतांबर जैन मंदिर है। श्वेतांबर मूर्ति है पार्श्वनाथ भगवान की। ये बगल में खड़क सैन उदयराज जैन पार्श्वनाथ मंदिर है। ये महाराजा विजयनगरम से केस जीतकर 1868 में बनाया गया। इंजीनियर एस एम जैन की पुस्तक से इसकी जानकारी मिली। महाराजा विजयनगरम से केस जीत करके एक जमीन जीती और बाद में इस पर मंदिर का स्थापना हुई 1868 में। ये हमारा नलिया जैन मंदिर है। यहाँ भगवान महावीर की भव्य प्रतिमा है। यहाँ पर भी समोषण मंदिर है। एक खुजवा में भी एक मंदिर है जहाँ पर भगवान अजितनाथ, आदिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान है। ये बिहारी लाल दिगंबर जैन मंदिर है मैदागढ़ में। ये पंचायती मंदिर है। लगभग 8 जैन मंदिर दिगंबर वाले हैं और कुछ श्वेतांबर वाले हैं। एक मंदिर हम लोगों को इस पुस्तक के लिखने के दौरान विशेष रूप से प्राप्त हुआ, श्री दिगंबर जैन मंदिर भाट गली गुलघर। एक मंदिर घर के अंदर है जो कि 4थे मंजिल पर है और इसमें हीरा जवाहरात की मूर्तियां हैं, एक सोने की है और एक हीरे की। और ये मंदिर सिर्फ सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में खुलता है, तो इसके दर्शन करने का भी हमको सौभाग्य मिला। मैं आनंद साथ में गए। एक चिंतामणि पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर, ये भी 200 साल पुराना बहुत प्राचीन भव्य मंदिर है। इसमें भी 24 ही है और सब कुछ। तो इस तरह से हमने आपको जितने भी जैन मंदिर वाराणसी में हैं सवाल आज बनारस में जैन धर्म से संबंधित कुछ संस्थान हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी। एक तो गणेश पंडित दिगंबर जैन शोध संस्थान नदिया में है। एक पार्श्वनाथ विद्यापीठ, ये भी एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जैन धर्म की। श्यामबाग महाविद्यालय जो बधेनी में है। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी जैन दर्शन का विभाग है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी जैन बौद्ध दर्शन विभाग है। इस तरह से इन 5 जगहों से आप जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस हमारे पावर पॉइंट का निष्कर्ष यह है कि जैन धर्म का अनेकांतवाद हमें सभी धर्मों की बातों को बिना पूर्वाग्रह के सुनने के लिए कहता है। यही अनेकांत का मूल मंत्र है। जैन धर्म सिर्फ ये नहीं कहता कि हमारी बात मानो, अनेकांतवाद दूसरों के विचारों को भी सुनो। आज फादर फिलिप ने जो यहाँ पर प्रोग्राम किया सर्वधर्म समभाव का, सभी लोग आए एक दूसरे के विचारों को जाने, किसी के ऊपर कोई बाध्यता नहीं। तो ये सिद्धांत अनेकांतवाद है और उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। हमें वाद विवाद नहीं अपितु निर्विवाद होने के लिए श्यादवाद और अनेकांतवाद का सहारा लेना चाहिए। वाराणसी में जैन समाज आपस में मिलकर सभी धर्मावलंबी आपस में शांति से रहते हैं। जैन धर्म के अहिंसा और अनेकांत के सिद्धांत से ही विश्व शांति संभव है। युद्ध किसी, जैसा कि बार बार मोदी जी भी कहते हैं, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समाधान के लिए आपको अहिंसा पर ही आना पड़ेगा। अहिंसा से ही शांति हो सकती है। बहुत सारी वेबसाइट के माध्यम से आजकल इंटरनेट पर बहुत सारा जैन लिटरेचर उपलब्ध है और जैन धर्म के अच्छे सिद्धांत अपने आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलते जा रहे हैं। हर आदमी शाकाहार की तरफ बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। हर आदमी जैन फूड ऑनलाइन फ्लाइट वगैरह में जाते हैं। हर आदमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वीगन फूड पर आ रहा है। तो जैन धर्म के सिद्धांत जो अच्छे हैं उनको धर्म को स्वीकार करने नहीं कह रहे हैं। जैन धर्म के जो अच्छे सिद्धांत हैं जिससे मानवता का और समाज का विकास हो, उनको स्वीकार करना चाहिए। जियो और जीने दो और परस्पर उपकार हो, ये 2 सिद्धांत ऐसे हैं जिनके माध्यम से समाज का और सभी जीवों का कल्याण हो सकता है।
इस संदर्भ में सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।